Good morning, students. Today I am going to start the last chapter, that is chapter number 13, Our Environment and Natural Resources of class 5th from Cordova Science. So, let's start. There are so many things around us like plants, animals, soil, rocks and water. हमारे चारों साइड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, रॉक्स हैं, वाटर है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ऑल दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक आर सराउंडिंग्स. क्या होता है, यही सारी जो चीज़ें हैं जो जिनमें से कुछ लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब मिलके क्या बनाती हैं, हमारे सराउंडिंग का फॉर्मेशन करती हैं. द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज कॉल्ड आर एनवायरमेंट. और वो सराउंडिंग जहाँ पे हम रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, हमारा एनवायरमेंट कहते हैं. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? दोज थिंग्स दैट कैन ब्रीथ एंड ग्रो आर living, and those things that cannot grow and cannot take breathe, that are known as non-living things. Human beings are altering the environment to fulfill their needs. क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है, इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें अल्टर कर रहा. मीन्स जो एनवायरनमेंट में जैसे पेड़ हैं उनको काटता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, जो रिवर्स हैं उनके पानी को गंदा कर रहा है. तो इस तरीके से वो जो भी एनवायरनमेंट है उसको अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए डैमेज कर रहा है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं. Next, pollution. The harmful changes made in the environment due to various human activities are called pollution. क्या होता है, एनवायरनमेंट में चेंज. कैसे चेंज? हार्मफुल चेंज. मीन्स जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ऐसे चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं. और इस पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़. मीन्स जो इंसान होते हैं वो भी वही ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है. द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेज दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स. क्या होता है, और वो सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी वजह से पॉल्यूशन होता है. और उनको कहते क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. कितने टाइप के जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. First, air pollution. The mixing of harmful gases and other particles like smoke and dust in the air is called air pollution. क्या होता है एयर पॉल्यूशन में? क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में, और जो और भी अदर पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जो स्मोक होता है, धुआं होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सब जब एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं तो इनसे कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर में मिल जाते हैं तो इनसे कौन सा पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन मीन्स मेन कि जब हवा में पॉल्यूशन फैलता है. हवा जब हमारी जब एयर पॉल्यूट होती है तो उसको क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं. मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स come from the burning of fuels, vehicular exhaust,
इंडस्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस। ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स है मींस जिनकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट होती है, वो कहाँ से आते हैं? जो फ्यूल्स जो हमारे हैं वो जब जलाए जाते हैं तो उनसे जो गैसेस निकलती हैं वो सारी पॉल्यूट करती हैं एयर को। जो व्हीकल्स से एग्जॉस्ट होता है, व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है उससे होता है। इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, जैसे जिस इस पिक्चर में भी दिया गया है, पावर स्टेशंस जो होती हैं, तो इन सब से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, डस्ट निकलती है, उसी से क्या होता है? हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसी से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। मोस्टली इफेक्ट्स क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के? पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड थ्रोट इन्फेक्शन। क्या होता है? एयर पॉल्यूशन की वजह से मेनली जो डिजीज़ेस होती हैं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती है। लाइक जो हमारा जो सांस जो होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं। लाइक ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को। इट कॉजेज इरिटेशन इन आर आइज एंड स्किन। एयर पॉल्यूशन की वजह से और क्या हो जाता है? हमारी आंखों में भी इरिटेशन होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है। पॉल्यूटेड एयर प्रोड्यूसेस एसिड रेन। जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसकी वजह से एसिड रेन भी होने लगती है। इट कॉजेज डैमेजेस टू द सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन बिल्डिंग्स। और जो एसिड रेन होता है उससे क्या क्या डैमेज होती है? हमारी सॉइल डैमेज होती है। सॉइल जब डैमेज होगी तो सॉइल की वजह से प्लांट्स भी डैमेज होंगे, और प्लांट्स से जितने भी फूड होते हैं सब कुछ एनिमल खाते हैं, तो उससे एनिमल भी अफेक्ट होते हैं। और जब एसिड रेन होती है तो वो क्या होती है? एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से होती है, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर भी जब ये एसिड रेन पड़ती है तो बिल्डिंग्स भी डैमेज होती है, अफेक्ट होती हैं। इट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी एयर पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन। When water bodies get contaminated with various pollutants, it is called water pollution. क्या होता है? जब जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो हमारा रिवर हो गया, लेक हो गया, वेल हो गया, ये सब हमारी डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स की वजह से कंटामिनेट हो जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू human activities, industrial and farm effluents, and sewage from homes and hospitals when released into the water bodies. Sea water is polluted by oil spills. क्या होता है? ये जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो किस वजह से होते हैं? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे गांव में होता है, लोग कपड़े धोने लगते हैं, नहाते हैं नदियों में, और अपने जो उनके एनिमल्स जैसे गाय भैंस हो गई, इन सबको भी नहलाते हैं, इससे पॉल्यूट हो जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ होता है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी पानी में डाला जाता है। फार्म इन्फ्लुएंस होते हैं, जो जानवरों को नहलाया धुलाया जाता है उसमें। सीवेज होता है, जो घर और हॉस्पिटल में जो सीवेज होता है, हमारे घर से जो वेस्ट होता है वो सब भी जो हम नालियों के थ्रू होते हुए पूरा पानी में, जो रिवर होता है, लेक होता है, उन सब में डाला जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पॉल्यूट हो जाती हैं। और सी वाटर कैसे पॉल्यूट होता है? पॉल्यूटेड बाय ऑयल स्पिल्स, मीन्स उसमें जो ऑयल मिल जाता है उसकी वजह से सी वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। इफेक्ट्स, वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? पॉल्यूटेड वाटर कंटेन्स जर्म्स विच कैन कॉज वेरियस डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, जॉइंडिस एंड टाइफाइड। क्या होता है? पॉल्यूटेड एयर जो सॉरी सी वाटर कैसे पॉल्यूट होता है? जब उसमें तेल का रिसाव होने लगता है, तेल उसमें मिल जाता है, तो सी वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। इफेक्ट्स, अब वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या है?
Polluted water contains germs which can cause various diseases like dysentery, jaundice and typhoid. जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वेरियस टाइप की डिजीजेस होती हैं, लाइक डिसेंट्री होती है, जॉइंडिस होती है और टाइफाइड होती हैं. ये सब डिजीजेस क्या होती हैं, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से ये सब डिजीजेस हो जाती हैं. द कंटामिनेटेड वाटर ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑफन किल्स फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. क्या होता है, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है मीन्स जिसमें गंदगी मिल जाती है, वो क्या करता है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं. वो जो पानी गंदा हो जाता है वो वही पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उससे वो अफेक्ट होते हैं. और क्या होता है, इससे कभी कभी जो फिशेस होती हैं और भी जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर भी जाते हैं. Okay class, this is all about your first lecture. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.